हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेस्टर्न रेलवे द्वारा जो वैकेंसी निकली है, जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है 10th और ITI वालों के लिए, तो उसके बारे में हम जानें किस तरह से फॉर्म फिल करना है और या फिर उसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेस्टर्न रेलवे या आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्टर्न रेलवे का, जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स एंड रिक्रूटमेंट्स में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जहाँ पे अप्रेंटिस द्वारा जो जितने भी सारी वैकेंसी दी है वो अप्रेंटिस एक्ट द्वारा वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी यहाँ पे और किस तरह से नोटिफिकेशन जो देता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे जो वैकेंसी जैसे बागेश्वर टेक जॉब्स में आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे बागेश्वर टेक जॉब्स को आप फॉलो करिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपको मिलती जाएगी, राइट। सो जैसे यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे 2023 द्वारा जो अप्रेंटिस जारी किया है, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जहाँ पे जैसे कि RRC WR 01 2023 और टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 3624 यहाँ पे टोटल पोस्ट है यहाँ पे। और जैसे कि ये पोस्ट जो है अप्रेंटिस थे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड्स जो देखते हैं हम यहाँ पे कौन से ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी, जैसे कि फीटर, वेल्डर और उसके बाद जैसे कि टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक्स डीजल, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल, पासा, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, मैकेनिक्स रेफ्रिजरेटर एंड AC, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन सिविल में और जो स्टेनोग्राफर, तो ऐसे जितने भी ट्रेड्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तो उनके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है यार, राइट। उसके बाद जैसे हम देखेंगे इसेंशियल एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, जहाँ पे कैंडिडेट जो है 10th पास विथ 50% मार्क यहाँ पे 12th, और उन्होंने जैसे यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना उसके बाद ज़रूरी है, जो कि अप्रूव्ड बाय NCVT से है या फिर SCVT से, राइट। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे ज़रूरी है, राइट। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया की, तो कैंडिडेट का जो एज रहेंगे, जहाँ पे जो लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने के 26 जुलाई, तो 26 जुलाई के पहले कैंडिडेट जो है वो 15 ईयर से 24 ईयर के बीच में रहना चाहिए, राइट। इन केस अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इनके लिए 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। इन केस अगर आप OBC कैंडिडेट तो आपके लिए 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपकी एज ज़्यादा होती है तो, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जैसे कि फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एक चालान है, जो चालान की जैसे कि यहाँ पे OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, और आप फीमेल कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, राइट। उसके बाद बात करेंगे हम जॉब लोकेशन की, जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे द्वारा जैसे कि महाराष्ट्र में यहाँ पे आपका अप्रेंटिस कैपेबल हो सकता है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और नोटिफिकेशन के बारे में आप जैसे मैंने बताया आपको, और आपका ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है ये आप अपनी याद रखिए थोड़ा कि 26/7 जुलाई 5, जैसे कि 5 बजे से पहले, तो आपको इससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में। इनकेस अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि नोटिफिकेशन में जानकारी यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जैसे कि 27 जून से स्टार्टिंग होने वाले फॉर्म एप्लीकेशन फिल करना, उसकी एंड डेट जो है यहाँ पे 26 जुलाई एंड डेट है, राइट। तो उससे पहले आप फॉर्म फिल करिए। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी, क्वालिफिकेशन, ये सारी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। उसके बाद जैसे ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जैसे आप नोट्स आप देख सकते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे ट्रेड्स वाइज स्लॉट भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं।
पेमेंट फ़ीस के बारे में जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिसेबिलिटी पर्सन के हिसाब से या फिर जैसे कि जो भी मेडिकल फिटनेस आपको चाहिए उसके लिए आपकी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे आप यहाँ पे सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या होगा, कौन सी चीज़ें ज़रूरी, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे उन्होंने, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन में जहाँ पे आपका कैलकुलेशन मार्क्स वगैरह सारी जानकारी, जैसे कि आपका 10th में कितना मार्क्स है, कितने बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पे सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या फॉर्मेट है या फिर नीचे स्क्रॉल करके आप मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के बारे में जा सकती है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान सकती है, यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट द्वारा और यहाँ पे जैसे कि ट्रेड्स के वाइज तो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कितना वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको फॉर्म भी उसी हिसाब से फिल करना है। इनकेस अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, उस जो ट्रेड है उस ट्रेड के लिए अगर उस डिपार्टमेंट में कुछ भी वैकेंसी नहीं होगा उसका फॉर्म फिल करके आपको कोई मतलब नहीं, आपका नंबर नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से आपको उस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो अब अप्लाई किस तरह से करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जैसे कि यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है जहाँ के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये ऑफिशियल डैशबोर्ड है वेस्टर्न रेलवे का, राइट। तो आप यहाँ पे सबसे टॉप में अगर देखेंगे तो जैसे कि नोटिफिकेशन RRC WR 01 2023, तो यही जो नोटिफिकेशन है वो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है जो मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताई है। तो उसी के नीचे अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलते रहेंगे। जैसे कि एक ड्रॉप डाउन एरो हम कहते हैं, जैसे जो पुराना नोटिफिकेशन है तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन था वो क्लोज हो गया अभी, तो उसी के नीचे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो वैसे से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते रहना है, राइट। और उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अदर RRBs नोटिफिकेशन, राइट। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, ये सारे जानकारी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड, ये जो जानकारी आपको लगता है कि काम की है तो आप जैसे कि जो भी नीडी पर्सन है तो आप उनको साथ शेयर करिए, जिनका भी 10th हो चुका है, जिनके भी ITI हो चुका है उनके साथ आप शेयर करिए, जिनके साथ 12th हो चुका है, राइट। और जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो लेटेस्ट जॉब की जानकारी है, उनका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ये सारे जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि हमारा एक जो ब्लॉग्स है जहाँ पे बागेश्वर टेक जॉब्स, यहाँ पे भी हम लेटेस्ट जॉब की जानकारी यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। सो फ्रेंड, थैंक यू।